आओ राजू, प्लीज 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 बैठो। शुक्रिया साहब जी। और राजू, गांव से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब जी, कोई परेशानी नहीं हुई। अब वैसे भी मुझे अब ऐसे ट्रेन में घूमने की आदत सी हो गई है। अच्छा राजू, मैं तुम्हें मेरी वाइफ पूजा से मिलवाऊंगा अभी। उसे एक बीमारी हो चुकी है, सब कुछ भूलने की बीमारी। कुछ टाइम पहले पूजा का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसको अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो हर 1 घंटे के बाद सब कुछ भूल जाती है, चाहे वो आदमी हो, चीज हो या कोई बात हो। तो इसीलिए मैंने तुम्हें गांव से बुलाया है ताकि तू पूजा का पूरी तरह से ख्याल रख पाए। तो क्या तू रखेगा पूजा का पूरी तरह से ख्याल? जी साहब जी, मालकिन की आप पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उनका बराबर ख्याल रखूंगा। थैंक यू राजू। पर साहब जी, आपने वो बताया ना, वो अल्जाइमर, वो क्या था साहब जी? अल्जाइमर? हाँ हाँ हाँ, वही वही। अब वो क्या होता है? क्या है, मैं तो गांव से आया हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता। आप थोड़ा और समझाएंगे प्लीज़? तू आज ही तो गांव से आया है राजू, कुछ दिन रुक, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। भाई चल, मैं तुझे पूजा से मिलवाता हूँ। पूजा? ठीक है साहब जी। पूजा? पूजा? हाँ संजय, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? इसको क्यों लेकर आए हो घर? पूजा, ये राजू है, मेरे गांव से आया है। वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक रहती नहीं और घर संभालने के लिए किसी इंसान की तो ज़रूरत होती है, तो मैंने इसको गांव से बुला लिया। इसलिए आज से ये तुम्हें और अपने घर का पूरा ख्याल रखेगा। क्यों राजू, रखेगा ना? जी साहब जी, मैं सब समझ गया। वैसे राजू, तुम्हें घर का सारा काम तो आता है ना? क्योंकि मुझे घर के काम में कोई भी कमी पसंद नहीं है। मैम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से घर की सारी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है राजू, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अभी से घर का काम स्टार्ट करता हूँ। ओके? जी साहब। ऑल द बेस्ट। बाय पूजा। राजू, जी मैम। पहले मुझे एक गिलास पानी ला के दो। जी मैम साहब, अभी लेके आया। मैम साहब, मैम साहब, मैं पानी लेके आया आपके लिए। मैम साहब, क्या हुआ आपको मैम साहब? मैम साहब, आप ठीक तो है? क्या हुआ मैम साहब? कौन है तू? और मेरे कमरे में क्या कर रहा है? जल्दी बता, किस इरादे से आए मेरे घर में? अरे मैम साहब, मैं हूँ राजू। बता। मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप साहब को बुला के उनसे पूछ लीजिए। पूजा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? राजू, राजू क्या हुआ? संजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, कौन आदमी है और मेरे कमरे में क्या कर रहा है, तुम पता करो इससे। पूजा, पूजा, ये राजू है,
मैंने अभी इसके बारे में तुम्हें बताया था। शांत हो जाओ। राजू, आई एम सॉरी मैम, साहब की वजह से तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ा। पूजा, ये क्या है? मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज तुम मुझसे पूछ लिया करो। और इस बार तुमने अकेले डिसीजन क्यों ले लिया? मैं डर गई थी। वो अचानक से उसको कमरे में देखा तो मुझे लगा चोर आ गया, इसलिए मैंने मार दिया उसको। कोई बात नहीं, चलो तुम आराम करो अभी। आओ, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ। और फील कट है? मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। दवाइयों का टाइम हो गया है। चलो आराम करो। राजू, राजू सुनो यार। राजू यार, माफ कर दो। मुझे पता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हारे पहले दिन पे ही मेरी वाइफ ने तुम्हें चाटा मार दिया। और क्या करूं, वो बीमार है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। वो कब क्या करेगी उसे खुद को नहीं पता। अगर उसकी बात का तुम्हें बुरा लगा हो, आई एम सॉरी यार। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं साहब जी, नहीं। आप मुझे माफी मांग के ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ वो मालकिन को जो बीमारी है शायद उसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप जाइए, वरना आपको लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। मुझे पता था राजू कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर कुछ भी काम हो तो तुम मुझे कॉल करना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और हाँ, प्लीज़ अपनी मालकिन का ध्यान रखना। चलो मैं चलता हूँ। मेम साहब, हाँ राजू, खाना रेडी है तो मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। आप चलिए, पहले खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है मैम साहब। राजू रुको जरा, 1 मिनट। जी मैम साहब। सॉरी राजू, मुझे माफ कर दो। खामोखा मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। आगे से ख्याल रखूंगी मैं। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा तो होता रहता है। जिंदगी वैसे भी हम जैसे गरीबों को हर एक पल में चाटे मारती ही रहती है। आपका चाटा तो फिर भी बहुत नाजुक था। मजा आया आपके हाथ का चाटा खा के। वैसे तुम बातें बहुत प्यारी करते हो। तुम्हारा ये बातें करने का अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा। शुक्रिया मैम साहब। मेरे जैसे गरीब आपको कहीं पे तो काम आए। अभी हम बातें बाद में करेंगे, पहले जाके आप थोड़ा खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको दवाइयाँ लेने में लेट हो जाएगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम साहब। अरे वाह राजू,
खाना तो बहुत ही शानदार बना है, टेस्टी भी और मसालेदार भी। सच्ची मैम साहब, शुक्रिया। मुझे ना मेरी माँ ने खाना बनाना सिखाया है। अगर मेरी माँ का खाना कोई एक बार खा लेना तो पहली बार में उनकी तारीफ कर दे। भाई राजू, मुझे और पूजा को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया। तुम ऐसा ही खाना रोज बनाया करो। ठीक है साहब जी। मैडम, आप ना एक काम करना, आपकी जितनी भी फेवरेट सब्जी हो ना, वो सारे का मुझे लिस्ट दे देना। मैं क्या करूंगा, उसमें से रोज आपके लिए एक एक सब्जी बनाऊंगा। बिल्कुल राजू, शुक्रिया। और हाँ राजू, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता देना, ये अपना ही घर समझना। ओके? ठीक है साहब जी। साहब जी, मैं ना आपके लिए ठंडा पानी लेके आता हूँ। बढ़िया खाना बना था। बहुत ही टेस्टी है। और तुम पूरा खत्म करो, दवाई भी पीनी है बाद में। खा रही हूँ बाबा। प्याज लो, प्याज। तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा तुम्हें, पूरा खत्म करोगे तो। ये लाल टमाटर, ये भी लाल टमाटर, तू भी लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल टमाटर, ये लाल। हेलो राजू, मैं मीना बात कर रही हूँ। मीना? मीना, मैं तुम्हें पिछले एक हफ्ते से कॉल कर रहा हूं, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ मुझे, साफ साफ बताओ क्या बात है। राजू, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। अरे नहीं मान रहे तो मना उन्हें। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम कुछ भी करके उनको मनाओ। हाँ, मुझे सब पता है राजू, पर मेरा यकीन मानो, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे और ना सुनना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? हाँ, हमने प्यार किया है एक दूसरे को, हमने बचपन से एक दूसरे को प्यार करते आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुझे पता है, हमने साथ में जीने मरने की कसम भी खाई है। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं गांव से इतना दूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। प्लीज मीना, तुम कुछ भी करो, लेकिन अपने माँ बाप को समझाओ प्लीज, मेरे खातिर। ठीक है राजू, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अभी घर वालों ने अगर मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैं अभी रखती हूँ। मीना, मीना। क्या कर रहे थे? इतनी देर क्यों लगा दी? वो साहब जी, आप जल्दी आ गए आज? हाँ, आज ऑफिस में जल्दी काम खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। ठीक है। वैसे मैम साहब कहाँ हैं? मैम साहब तो कब की सो गई। अच्छा, उन्होंने खाना खाया? हाँ, मैंने उनको खिला दिया था। हम्म। अभी आपका भी खाना लगा दूं? हाँ, टेबल पे रखा, मैं आता हूँ। ठीक है साहब जी। पूजा, पूजा। हाँ संजय, सुबह हो गई क्या? ना,
अभी भी रात ही है, मैं जस्ट ऑफिस से आया। तुमने दवाइयाँ ली? दवाइयाँ? राजू, राजू। जी साहब जी। मैम साहब ने दवाइयाँ ली? नहीं साहब जी, मैं दवाइयाँ लेकर आया था, लेकिन मैम साहब सो रही थी तो मैंने उनको जगाया नहीं। कोई बात नहीं, अभी दवाइयाँ लेके आओ। जी साहब जी, अभी लाया। क्या करती रहती हो, दवाइयाँ तो पिया करो। भूल गई। साहब जी, लो दवाइयाँ भी, पानी लो। क्या हुआ, सर दर्द कर रहा है? ना। कोई नहीं, चलो सो जाओ, मैं दवा देता हूँ सर। साहब जी, वो आपका खाना ठंडा हो रहा है। बाद में तुम खाना खा लो और सो जाओ। ठीक है साहब जी। ये साहब जी और मैडम के बीच में कितना प्यार है, सच में। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा सच्चा प्यार करने वाले मिलते हैं। नजर ना लगे इन लोगों को। पूजा, पूजा कहाँ रह गई थी? अरे आ रही थी बाबा, काम कर रही थी। ये लो, ये 10 लाख रुपए है, इसको संभाल के ड्रॉअर में रख देना। कहाँ? ड्रॉअर में? मुझे कल क्लाइंट को देना है। ठीक है, मैं अच्छे से इन्हें रख दूंगी। और अभी मुझे फ्रेश होना है। आप रात में जल्दी आ जाइएगा, बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, ठीक है? और अभी आप जल्दी ऑफिस जाओ। ओके सरकार, आपका हुक्म सराखों पे। छा नहीं रहा है। कोई नहीं, चलो मिलते हैं, बाय बाय बाय। इतने सारे पैसे? लगता है साहब जी भूल के ऑफिस चले गए होंगे। नहीं 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 नहीं, साहब जी कभी नहीं भूलते। ये जरूर मैम साहब भूल गए होंगी। और मैम साहब को भूलने के बाद कुछ याद कहां रहता है। अब मैं ये पैसे लेके गांव चला जाऊंगा और ये पैसे मीना के बाप के मुंह पे मारूंगा, तभी उसको मेरी औकात के बारे में पता चलेगा। और उसके बाद मुझे और मीना को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फिर मैं मीना को हनीमून के लिए शिमला मनाली लेके जाऊंगा। लगता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई। इस राजू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे अभी के अभी संजय को कॉल करके बताना होगा, नहीं तो शाम तक तो मैं भूल जाऊंगी।